पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुनहो बेहोश होकर नीचे गिर गया है। तभी वो अपने सामने दोहा को देखती है जिसे वो किंग कहकर बुलाती है। तभी वहाँ पर मीनू आ जाता है जो उसे उठाने की कोशिश करता है और रीता से पूछता है कि इसे क्या हो गया, लेकिन रीता तो वहाँ शॉक हुई होती है। तभी जुनहो को होश आ जाता है तो मीनू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो जुनहो उसे हाँ बोलता है। रीता मीनू से पूछती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी घर जाना है और मुझे कुछ दिनों के लिए रेस्ट चाहिए। तभी मैनेजर उसे घर छोड़ देता है। मीनू और जुनहो बात कर रहे होते हैं। मीनू जुनहो को हॉस्पिटल जाने को कहता है पर जुनहो मना कर देता है और खुद से बातें करता हुआ कहता है कि अब रीता को सब पता चल गया होगा। ये सब बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि उसने मुझे देख लिया। मीनू उसकी बातों को सुन कर कहता है कि क्या अनएक्सपेक्टेड था। जब रीता अपने कमरे में होती है तो वो अपने इंसिडेंट के बारे में सोचती है कि आज क्या क्या हुआ। उसके बाद हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ छोटी रीता दोहा को देखकर पूछती है कि तुम कौन हो, पर दोहा जवाब नहीं देता। पर वहाँ रखा मिरर टूट जाता है। ये सोचकर रीता घबरा कर उठ जाती है। तभी वहाँ पर नायन आकर बोलती है कि क्या हुआ, तो रीता उससे बोलती है कि नहीं कुछ नहीं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीता कमल का बीज लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ पर दोहा का सौतेला डैड आता है जो उसको बोलता है कि आज मैं दोहा के साथ डिनर करना चाहता हूँ, तो तुम आज डिनर प्रिपेयर करो। तो रीता उसके लिए हाँ बोलती है। फिर रीता डिनर तैयार करती है। दोहा का डैड रीता का हाथ पकड़ लेता है। उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे कंधे पर तीर का निशान है, पर ये कैसे हो सकता है, तुम तो एक मामूली सी नौकरानी हो। तभी दोहा को बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो अपने डैड से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो उसका डैड कहता है कि रीता ने हमारी कुछ चीज़ें चुराई हैं। फिर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि रीता को बंदी बना लिया गया है। तभी दोहा का डैड उससे पूछता है कि ये सामान तुमने चोरी किया है। तभी रीता कहती है कि अगर मैं मना भी करूँगी तो कोई मेरी बातों को यकीन नहीं करेगा, इसलिए कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं। डैड कहता है कि लगता है तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगी, अपनी गलती एक्सपेक्ट नहीं करोगी। फिर दोहा अपने डैड से पूछता है कि क्या प्रूव है कि ये सामान रीता ने ही चोरी किया है, ये सामान तो कोई भी ले सकता है। और वो उनसे ये भी कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं इसे लेकर आया था तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे खुद सॉल्व करूँगा। लेकिन डैड कहते हैं कि ये सामान मेरा है तो मैं ही इसे सजा दूंगा। वो अपने सैनिकों को कहता है कि जब तक ये अपना गलती कबूल ना कर ले, मुझसे माफ़ी ना मांग ले, तब तक इसे मारो। फिर सैनिक रीता को दूसरे कमरे में ले जाकर बहुत मारते हैं। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि दोहा अपने डैड से कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो डैड कहता है कि क्या तुम रीता को पसंद करते हो जो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है। तो दोहा उसे मना कर देता है। तभी एक सैनिक एक नोट लेकर आता है जिसमें लिखा होता है कि गया की जनरल की बेटी जिंदा है जो सिला में कहीं छुपी हुई है। दोहा का डैड दोहा से कहता है कि हमें शक है कि रीता गया की जनरल की बेटी है। कल एक आदमी आने वाला है जो कि जनरल की फैमिली को जानता है। वो रीता को देखकर बता सकता है कि ये गया की जनरल की बेटी है या नहीं। फिर दोहा रीता के पास जाता है जो उसे कहता है कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकती, तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा मुझे मारने के लिए। तो रीता उसे कहती है कि तुम तो खुश हो गए ना, तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं मर जाऊं। तभी दोहा अंदर जाता है जो उसे बाहर लेकर जाता है भागने के लिए। तभी एक सैनिक उसे देख लेता है कि ये जनरल की बेटी है, आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। वो ऐसा बोलकर रीता पर हमला करने जाता है। तभी दोहा उसे मार देता है। उसके बाद दोहा रीता को एक जंगल में लेकर जाता है जो उसे यहाँ से भागने का रास्ता बताता है और उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा ताकि तुम मुझे मार सको। तभी रीता उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारा वेट करूँगी ताकि मैं तुम्हें मार सकूँ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीता डॉक्टर के पास जाती है जो उन्हें बताती है कि मुझे आजकल अजीब सपने आने लगे हैं जिसमें मैं एक लड़के को देखती हूँ। कभी कभी मैं उसे अपने सामने देखती हूँ, लेकिन डॉक्टर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है। वो उसे मेडिसिन देता है और उसे कहता है कि ये सब एक सपना है, रियल में नहीं है, एक सिर्फ फैंटेसी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नायन और रीता बस से जा रहे होते हैं। रीता नायन से कहती है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं।
घर जाकर दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी नायन रीता से कहती है कि मुझे पता है कि तुम जुनू को पसंद करते हो। तो रीता उसे मना करती है। नायन रीता को कहती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, तो प्लीज़ तुम उसे पसंद मत करना। ऐसा बोलकर वो बेहोश हो जाती है। तभी नायन को होश आता है। वो अपने सामने रीता को नहीं देखती। उसके पास जुनू का मैनेजर आता है, जो उसे कहता है कि तुम आज के बाद जो देखोगी उसकी फ़ोटो क्लिक नहीं करोगी और ना ही किसी को बताओगी। उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखता है। वो बोलता है कि अगर तोड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ रीता ड्रिंक करके बेहोश पड़ी होती है। वहाँ पर जुनू आता है, जो उसे देखकर कहता है कि रीता को मारने का ये बेस्ट चांस है। तो रीता को मारने के लिए गला दबाने वाला होता है, पर रीता उसका हाथ पकड़ लेती है और वो दोहा को किंग कहती है। वो उसे कहती है कि आप हमेशा मुझे क्यों फॉलो करते हैं, वैसे भी तुम्हें यहाँ क्यों रहना है, ये तो कोरिया है, तुम सिला चल जाओ। तो दोहा कहता है कि तुम तो जनरल की बेटी हो ना, तो तुम गया चल जाओ। रीता दोहा को बोलती है कि ठीक है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो ऐसा बोलकर ग्राउंड में चली जाती है। तभी वहाँ पर लाइट ऑन होती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है, तो दोहा उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। तो ये सब नायन और मैनेजर देख लेते हैं। वो नायन फ़ोटो क्लिक करने वाली होती है, तो मैनेजर उसे मना करता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। नायन उसे कहती है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गुड ड्रामा फॉलोअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।